बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं राइस मार्केट। आज मैं आपके लिए एजीएल पे एक मुकम्मल वीडियो लेकर आया हूं। एजीएल एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर इंटरनेट में या किताबी शक्ल में बहुत कम मवाद मौजूद है और बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में मुकम्मल और सही इल्म रखते हैं कि एजीएल का असल मकसद क्या है और इसे हम किस लिए रिपोर्ट में शामिल करते हैं। ये वीडियो आपको ये क्लियर कर देगी कि एजीएल का असल मकसद क्या है और इसको रिपोर्ट में शामिल करने का हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। इसमें मैंने आपको बताया कि एजीएल निकालने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत है। हम इंतहाई आसान और आम मुयस्सर सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एजीएल आप जो निकालेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। तो सबसे पहले हम ग्रेन लेंथ पे बात करते हैं। एजीएल का मतलब होता है एवरेज ग्रेन लेंथ। तो हम ग्रेन लेंथ पे बात करते हैं। अगर एक दाने की लंबाई कितनी होती है, जो मुख्तलिफ दानों की लंबाई मिला के, तो एवरेज ग्रेन लेंथ हमने मालूम करनी है। अगर हम 11-21 पे बात करते हैं तो उसकी ग्रेन लेंथ जो है वो 8.3 mm है। mm एक स्केल है जिसके मुताबिक हम लेंथ मालूम करते हैं किसी दाने की। तो 11-21 की जो एजीएल जो लेंथ है वो 8.3 mm है। इसी तरह सुपर बासमती की जो लेंथ है वो 7.2 mm है। और पीके 386 जो है इसकी जो लेंथ है वो है 3.6.78 mm। जो पीके 386 है इसकी जो लेंथ है वो है 6.8 mm। अब यहाँ पे हमें एक एक दाने की तो पता चल गई। अब हर खेत में हर दाने की जो साइज़ है वो एक तरह का नहीं होता। बाज़ दाने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बाज़ दाने छोटे रह जाते हैं। जो एजीएल का असल मकसद वो यही निकालना है कि क्या इस खेत में या इस लाट में छोटे दाने ज़्यादा हैं या बड़े दाने ज़्यादा हैं। जो एजीएल का असल मकसद हम निकालते हैं, जो एजीएल का असल मकसद होता है वो यही होता है कि दाने बहुत ताकतवर हैं या दाने कमज़ोर रह गए हैं। तो ये एजीएल जो है ये हर एक, यानी अगर हम 100 दाने लेते हैं तो 100 दानों में से ज़्यादा ताकतवर हैं या ज़्यादा कमज़ोर हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने जैसा कि 100 दानों का जिक्र किया है तो आपने 100 दाने सैंपल के तौर पे ले लेने हैं। 100 दाने आपने अपने सैंपल में से निकाल लेने हैं। वो दाने जो बिल्कुल ठीक हों और जिनकी टिप वगैरह बिल्कुल ठीक हो और जो श्री बर्ड वगैरह ना हो और टूटे फूटे दाने ना हो, क्योंकि टोटे की अलग से हमने वो मकदार निकाल लेनी है, बाकी चीज़ों के अलग। लेकिन एजीएल का मकसद ये है कि हम दाने की लंबाई निकालेंगे, ये दाने ज़्यादा ज़्यादा दाने जो हैं वो लंबे हैं या ज़्यादा दाने कमज़ोर हैं। ये मैंने 100 दाने निकाले हुए हैं, ये आप गिन सकते हैं। ये 100 दाने हैं जिससे आप एजीएल निकालेंगे। आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो वाला स्केल है उसको अपने ऊपर वाली साइड पे ले आना है। ये देखें, जब आप फुटा लेंगे तो सेंटीमीटर है, साथ है। वाला स्केल आपने ऊपर वाली साइड पे ले आना है ताकि इसके साथ साथ आप यहाँ पे दाने लगा सकें। इसके साथ साथ हमने दाने लगाने हैं। ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे दाने लगाते जाएंगे और एंड पे हम जो जितने हुए हैं, अब ये देखें यहाँ पे ये 10 हो चुके हैं, यहाँ पे 20 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं। इस पूरे फुट्टे पे 300 जो है वो मौजूद होते हैं। आप सारे 300 को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़े से कम है उनको यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सारे फुट्टे का भी इस्तेमाल करें वो भी आप कर सकते हैं, अगर कम आप इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों स्टेप नंबर 3 है जिसमें आपने दानों को फुट के साथ साथ लगाना है। इस तरतीब में आपने दानों को लगाना है। ये देखें, एक दाना आ रहा है, उसके साथ ही बिल्कुल दूसरा दाना आ रहा है। यूँ करके आपने तमाम दाने जो फुट के साथ साथ लगाते जाने। कुदरती फुट जो आपके सतह है उससे ऊपर होगा तो इसलिए आपको आसानी होगी कि आप दाने यहाँ पे सारे लगा सकें। ये पहली दफ़ा मैंने दाने सारे लगा दी हैं। ये देखें, ये दाने सारे के सारे जो है ना, ये 32 दाने जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं और ये 23 तक जो है ना ये जा रहे हैं, यानी 1 2 ये 23 तक जा रहे हैं, यानी 230 जो है ना ये हो चुका है। अब मैंने इसका परफॉर्मा तैयार करना है, साथ साथ आपने परफॉर्मा बना लेना है। पहली दफ़ा जब मैंने दाने लगाए ये 32 दाने लगे थे और ये 230 इन्होंने जगह गिरी थी। 32 दाने लगे जिन्होंने 230 जो है वो फुट पे जगह गिरी। ये अमल आपने तब तक दोहराते रहना है जब तक आपके जो 100 दाने हैं, जो आपने 100 दाने सैंपल वाले निकाले हैं, वो सारे दाने मुकम्मल नहीं हो सकते।
यानी मैंने 32 फिर 32 और फिर 4 दाने लगाए हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितने वो लेते हैं आपने वो 7 लिख देने हैं, और जितने दाने आपने लगाए हैं वो 7 लिख देने हैं। ये मैंने लिख के उसके बाद परफॉर्मे के अंदर मैं ले आया हूँ, परफॉर्मा मैंने फिल कर दिया पहली दफ़ा। फिर ये देखें दूसरी दफ़ा मैंने ये 10 सारे दाने लगा दिए हैं। ये फुट के बिल्कुल साथ साथ मैंने लगाए हैं, और बिल्कुल जो है वो मैंने पहले आपको इनकी तरतीब बता दी है कि आपने कैसे इन दानों को लगाना है। ये मैंने फिर तीसरी दफ़ा जो है ये दाने सारे लगा दिए हैं, और ये देखें ये फुट के साथ साथ बिल्कुल जा रहे हैं। ये सारे दाने जो है ना, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, यूँ करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आसान सबसे तरीका है वो यही तरीका है कि आप मेहनत करके तो HDL आपने निकाल सकते हैं। ये देखें चौथी दफ़ा मैंने लगाया, ये 4 दाने मेरे रह गए थे, इन चारों दानों का मैंने फिर वो MM पे सेट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं किस तरतीब से मैंने इनको यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखें दोस्तों, मैंने फुट को थोड़ा सा साइड पे किया, तो ये बिल्कुल तरतीब में लगे हुए हैं। ज़रा गौर करें कि एक दाना है, उसके बाद दूसरा दाना है, फिर तीसरा दाना है, फिर चौथा दाना है। इनके दरमियान में फ़र्क भी नहीं है, और ये सारे के सारे पूरी की पूरी जगह भी घेर रहे हैं। ये देखें, ये मैंने फुट को थोड़ा साइड पे किया, तो ये बिल्कुल एक तरतीब में लगे हुए हैं ये सारे दाने। नहीं जी, मैंने 4 दफ़ा दाने लगा के तो अपना सारा 100 दानों का जो अमल था वो मुकम्मल कर लिया है। अब मैं इनका परफॉर्मा मैंने बना लिया हुआ है, साथ-साथ वो मैं परफॉर्मा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, पहली दफ़ा मैंने 32 दाने लगाए, उन्होंने 230 जगह घेरी। दूसरी दफ़ा मैंने 32 दाने लगाए, उसने 232 जगह घेरी। तीसरी दफ़ा मैंने 32 दाने लगाए तो उसने 228 जगह घेरी। चौथी दफ़ा मैंने 4 दाने लगाए, उसने 29 जगह घेरी। तो इनको मैंने टोटल कर लिया है, 100 दाने मेरे पास आए हैं, और इन्होंने जगह घेरी है 719 टोटल जगह इन्होंने घेरी है। ये फार्मूला मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये परफॉर्मा कंप्लीट होने के बाद अब हम फार्मूले की तरफ जाते हैं कि कैसे हम इसका इसका EGL हम कैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ अब, कि अगर हमने लेंथ पूरी निकाल ली है और दाने पूरे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो हम किस फार्मूले से इसकी AGL निकालेंगे। ये देखें जी, ये फार्मूला आपके पास आ गया है। इसमें आप नोट कर लें कि जितनी लेंथ टोटल बनी है, 719 लेंथ हमारे पास बनी है, वो हमने ऊपर लिख ली है। जितने दाने हैं वो हमने नीचे लिख लिए हैं। टोटल जो लेंथ है उस पे हमने तकसीम किया है, जो टोटल हमने ग्रेन रखे हैं उनको। आप 50 दानों का भी कर सकते हैं, आप 150 दानों का भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप 100 दानों का कम अज़ कम करें। अब जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये 7.19 हमारे पास आ रही है। 7.12 इसकी जो एवरेज ग्रेन लेंथ आ रही है हमारे पास। ये जो इसकी मैंने की है ये सुपर बासमती है। हमने ऊपर देखा है कि सुपर बासमती जो एक दाने की लंबाई है वो होती है हमारे पास 7.2 ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जो सुपर बासमती का एक दाना है ये 7.2 का होता है। तो AGL हमारे पास टोटल कितनी निकल आई है इसकी, 7.19 ये बहुत करीब AGL है, और हम लोगों ने ये बड़े अच्छे तरीके से निकाल ली है। अब इस AGL की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन से कितने दाने हैं जो बड़े रह गए हैं और कितने दाने हैं जो छोटे रह गए हैं। कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें दाने जो हैं वो काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, वो AGL को बढ़ा देते हैं, और अगर वो दाने छोटे रह जाएं तो फिर वो AGL को कम कर देते हैं। असल हम इस चीज़ को पता करते हैं कि दाने बड़े हैं या छोटे रह गए हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोस्तों कि इस मौजू पे इंटरनेट पे या किताबी शक्ल में बहुत कम मवाद मौजूद है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत मुफीद और मददगार इंशाल्लाह साबित होगी। ये कुछ मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने इस बारे में मशवरा भी किया, और आप सबके लिए ये वीडियो मैंने तैयार की। दुआ में मुझे याद रखिएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सब खैर खैरियत से रहें। अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रखें। अपना काम ईमानदारी से करें। इसके अलावा भी मैं मज़ीद चावल पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे कुछ दोस्तों ने ये बताया कि चावल की पहचान पे मैं वीडियोस बनाऊँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी चावल की पहचान पे ही होगी। स्टे इन टच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।